हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 द हैप्पी प्रिंस पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पहले कवर कर चुके हैं कि कैसे क्या होता है। पार्ट 2 में हमने अभी तक पढ़ा था कि जो हैप्पी प्रिंस है अपने दोनों ही जो सैफरन थे, नीलम थे, दोनों दे देता है। तो जो है स्वालो है उसके साथ हमेशा के लिए रुकने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पार्ट 3। अगर आपको पहले 2 वीडियो नहीं मिले हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके उस सहायता देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर। नो लिटिल स्वॉलो, नहीं छोटे पंछी, सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे राजकुमार ने कहा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम इजिप्ट चले जाओ या तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वह उड़ करके कहाँ पहुँचा, प्रिंस के शोल्डर, कंधों पे। एंड टोल्ड हिम द स्टोरी व्हाट ही हैड बीन सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, कि उसने इस अनजान जगह पे क्या क्या देखा। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, ऑफ रेड आइबिस, लाल आइबिस एक प्रकार के जो पंछी होते हैं, उन पंछियों के बारे में बताया। हु स्टैंड इन अ लॉन्ग रो, जो एक लंबी श्रृंखला में खड़े थे। ऑन द बैंक ऑफ द नील, जो नील नदी के किनारे। एंड कैच गोल्ड फिश इन देयर बैक, और अपनी चोंच में गोल्ड फिश को पकड़ रहे थे। ऑफ द स्फिनिक्स, एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताया। हु इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ, जो इतना पुराना है जितना कि संसार बूढ़ा है या पुराना है। एंड लिव्स इन द डेजर्ट, जो जंगल में रहता है, डेजर्ट में रहता है। एंड नोस एवरीथिंग, और हर चीज़ जानता है। ऑफ द मर्चेंट के बारे में बताया। हु वॉक स्लोली बाय द साइड ऑफ देयर कैमल्स, जो अपने ऊँटों के बगल में धीरे धीरे चलते हैं। एंड कैरी अंबर बीड्स, और अंबर लकड़ी के जो मनके थे, गुड़िया थे, वो अपने हाथों में लिए हुए थे। ऑफ द किंग ऑफ माउंटेन ऑफ द मून, चंद्रमा के पहाड़ों के राजा के बारे में बताया। हु इज एज ब्लैक एज एवोनी, जो एवोनी या आबनूस का जो एक पेड़ होता है, आबनूस लकड़ी होती है, उसके समान काला है। एंड वर्शिप अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ अ ग्रेट ग्रीन स्नैक, और जो एक बड़े से हरे रंग के क्रिस्टल के स्नैक की पूजा करता है। दैट स्लीप इन द पाम ट्री, जो ताड़ के पेड़ पर सोता है। एंड हैज़ 20 प्राइस्ट, इसके पास 20 पुजारी हैं, टू फीड, खिलाने के लिए। इट विद हनी केक्स, जो उसे हनी केक खिलाते हैं। एंड ऑफ द पिग्मीज, और पिग्मीज के बारे में बताया। हु सेल ओवर द बिग लेक, जो बड़ी सी लहर जो झील है उस पर तैरते हैं। ऑन अ लार्ज फ्लैट लेवल, एक समतल लेवल पर। एंड आर ऑलवेज एट वार विद द बटरफ्लाई, और मधुमक्खियों के साथ हमेशा युद्ध में लगे रहते हैं। डियर लिटिल स्वॉलो, प्यारे छोटे पंछी, सेड द प्रिंस ने कहा। यू टेल मी अ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत ही अद्भुत बातें बताई। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमन, उसने कहा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अद्भुत या अजीब चीज़ है वो क्या है? सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ लोग महिला और पुरुषों का जो परेशान होना है, उससे ज़्यादा अजीब कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, उसने कहा कि दुख से बड़ा रहस्य कोई नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ जाओ, लिटिल स्वॉलो, छोटे पंछी। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, वह बड़े से शहर के ऊपर उड़ गया। एंड सा, और देखा, द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, जो धनी हैं वो अपने घरों में आनंद मना रहे हैं। वाइल, जबकि द बेगर वर सिटिंग एट द गेट, जो भिखारी हैं वो अपने दरवाज़ों पर बैठे हुए थे। ही फ्लो इनटू द डार्क लेन, वह अंधेरी गलियों में गया। एंड सा, और देखा, द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे, लुकिंग आउट लाइफलेसली, टू निर्जीव की भांति दिख रहे थे। एट अ ब्लैक स्ट्रीट, उन काली गलियों में। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, पुल के नीचे।
2 little boy were laying one another arms to try and keep themselves warm. वो एक दूसरे से लिपट के लेटे हुए थे और खुद को गर्म कर रहे थे. How hungry we are, वो कितने भूखे हैं. They said, उन्होंने कहा, oh how hungry we are, हम कितने भूखे हैं. They said, उन्होंने कहा, you must not lie here, तुम यहाँ नहीं लेट सकते. Shouted the watchman, वॉचमैन चिल्लाया. And they were wandered out in the rain, और वह बरसात में बाहर भटकने लगे. I am covered with fine gold. Sorry. Then he flew back to the and told the prince what he had seen. इसके वह प्रिंस के पास उड़ गया और उसने जो देखा और उसने उस प्रिंस को बताया कि उसने क्या देखा. I am covered with fine gold, said the prince. प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत ही उच्च क्वालिटी या उत्तम गुणवत्ता के सोने से कवर हूँ या मढ़ा हुआ हूँ. You must take it off, इसे उतार लो. Leaf by leaf, लीप लीप या एक एक लीप करके. एंड गिव इट टू माई पुअर, और मेरे गरीबों को दे आओ. एंड लिविंग ऑलवेज थिंक, जो वो लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उन्हें खुश बना सकता है. लीप आफ्टर लीप, एक एक पत्ती को लेकर, ऑफ द फाइन गोल्ड, उस उच्च गुणवत्ता की सोने को. द स्वॉलो पिक्ड ऑफ, स्वॉलो ने वो उतारी. एंड टिल द हैप्पी, और स्वॉलो पिक्ड ऑफ टिल, जब तक द हैप्पी प्रिंस जो था लुक क्वाइट डल एंड ग्रे. लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ, एक एक करके उस उच्च क्वालिटी की जो पत्ती थी उस स्वॉलो ने उतार ली, जब तक कि जो प्रिंस था वो क्वाइट डल, पूरी तरह से कैसा, मंद है ना, और ग्रे और भूरा नहीं लगने लगा. लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, एक एक करके वो पत्तियों को ले जाकर गरीबों को दे आया. एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रू रोजियर, और जिससे उनके बच्चों के जो चेहरे थे वो कैसे हो, चमक उठे. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स विद इन द स्ट्रीट, और वह हंसते और गलियों में हंसते और खेलते थे. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्लाते थे कि अब हमारे पास रोटियां हैं. देन द स्नो कम, उसके बाद बर्फ़ आई या बर्फ़ गिरना शुरू हुई. द आफ्टर एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उस बर्फ़ के बाद पाला पड़ा. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जो गलियां थी वो ऐसी लग रही थी जैसे वो सिल्वर की बनी हुई थी. दे वर सो ब्राइट एज ग्लिस्टरिंग, वह ऐसी चमक रही थी जैसे कि एक they were so bright and glistening, long icicles like crystal dagger. crystal dagger मतलब जो कांच की एक कटार होती है, ठीक है ना, तो उन्हीं के समान वो चमक रही थी. hung down, जो icicles थी, हिमवर्तिका थी, वो भी लटक रही थी. from the eaves of the हाउसेस की छज्जों से. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, सब लोग क्या फर पहने हुए थे, गर्म कपड़े पहने हुए थे. एंड द लिटिल बॉय, वो स्कारलेट कैप, और जो लड़के थे वो लाल रंग की टोपी पहने हुए थे और वो बर्फ पे स्केटिंग कर रहे थे. द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा पंछी था उसे क्या ठंडाता गया और ठंडाता गया. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा. He loved him too well, वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था. He picked up crumbs outside the baker door, उसने कुछ टुकड़े जो थे बेकर के दरवाजे से क्या किए, उठा लिए. When the baker was not looking, जब वो बेकर उसे नहीं देख रहा था. And tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने खुद को गर्म करने की कोशिश की. But लेकिन at last, अंत में he knew, वह जान गया, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह मरने वाला है. ही हैड जस्ट स्टैंड टू फ्लाई अप, उसने पूरी शक्ति से क्या किया, उड़ा. टू द प्रिंस शोल्डर, प्रिंस के कंधों तक. वंस मोर, एक बार फिर से. गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार. बाय बाय ही मर्मर्ड, वह बड़बड़ाया. विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथों को किस कर सकता हूँ. आई एम ग्लैड, उसने कहा मुझे खुशी है. दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, कि अंत में तुम इजिप्ट जा रहे हो. लिटिल स्वॉलो, छोटे पंछी, साइड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा. यू हैव स्टे टू लॉन्ग हेयर, तुमने यहाँ बहुत रुक लिया है. बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स
फॉर आई लव यू, उसने कहा कि तुम मेरे लिप्स पे किस करो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा कि ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने वाला हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट, जो डेथ है वो किसका भाई है, निद्रा का ही भाई है, क्या भाई नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, उसके बाद उसने हैप्पी प्रिंस की लिप्स पे किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट फीट, और मरकर या नत होकर उसके पैरों पे गिर पड़ा। एट द मोमेंट, उसी पल अ क्यूरियस क्रैक, एक जो अजीब सी क्रैक साउंड, चटकने की जो ध्वनि थी इनसाइड द स्टैच्यू, स्टैच्यू के अंदर से आई। एज जैसे इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लीडिंग हार्ट, जो उसके शीशे का दिल था, हैड स्नैप्ड राइट इट टू, वो अब दो भागों में टूट गया था। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फॉस्ट, ये सचमुच बहुत भयानक पाला था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, उस चौराहे पे जो मेयर था वो घूमने के लिए आया। ब्लो हिज कंपनी, अपनी कंपनी के साथ, विद द टाउन काउंसिलर, अपने नगर के पार्षदों के साथ। एट दे पास द कॉलम, जब वह कॉलम के पास से गुजरे तो क्या हुआ, ही लुक अप द स्टैच्यू, उन लोगों ने स्टैच्यू को देखा। डियर मी हाउ सेवी ही प्रिंस, हाउ सेवी द प्रिंस लुक, ही सेड, उसने कहा कि जो प्रिंस है कितना भद्दा दिखता है ना। द रूबी हैज़ फलन आउट हिज सोवर्ड, उसकी तलवार से जो रूबी है वो गिर गई है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें चली गई हैं। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, और उसका जो सुनहरापन है अब वो नहीं है। सेड द मेयर, मेयर ने कहा इनफैक्ट असल में ही इज लिटिल बैगर देन अ, ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, वह किसी भिखारी से कम नहीं है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर, जो टाउन काउंसिलर थे, नगर के पार्षद थे, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ भिखारी से कम नहीं है। अब एंड हियर इज एक्चुअली अ डाइड बर्ड इन हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर, मेयर ने कहा कि यहाँ इसके पैरों में देखो एक मरा हुआ पंछी है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमें एक घोषणा जारी करनी चाहिए कि बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि पंछियों को यहाँ मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ सजेशन, और टाउन का क्लर्क था उसने इसे सजेस्ट को क्या किया, नोट कर लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैच्यू द हैप्पी प्रिंस, उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू को ढहा दिया, पुल डाउन गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत नहीं था। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब वह बहुत ज़्यादा उपयोगी भी नहीं है। सेट द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा कि चूँकि अब वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उपयोगी नहीं रहा। देन दे मेल्टेड द स्टैच्यू ऑफ फर्नेस, इसके बाद उन्होंने उस स्टैच्यू को मेल्टेड पिघला दिया एक भट्टी में। एंड द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेशन टू डिसाइड व्हाट वाज टू बी डन बाय द मेटल, और मेयर ने एक मीटिंग ली कॉर्पोरेशन के साथ में, निगम के साथ में, कि उस धातु, ये पिघली हुई धातु के साथ में क्या किया जाए। उन लोगों ने कहा वी मस्ट हैव अनदर स्टैच्यू, उसने कहा हम लोगों के पास एक और स्टैच्यू होना चाहिए। ही सेड, उसने कहा एंड इट शैल बी स्टैच्यू ऑफ माई सेल्फ, और वो स्टैच्यू किसका होना चाहिए, मेरा खुद का। ये किसने कहा, मेयर ने। ऑफ माई सेल्फ नहीं, मेरा होना चाहिए। सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसिलर, जो नगर के पार्षद थे वो बोले कि मेरा होना चाहिए। एंड दे क्वारलेड, और वो झगड़ने लगे। व्हेन आई लास्ट हर्ड ऑफ देम दे वर क्वारलिंग स्टिल, जब मैंने उन्हें आखिरी बार सुना तब भी वो झगड़ रहे थे। आगे देखते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी बड़ी या विचित्र बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन ऑफ द फाउंड्री, जो ढलाई घर में काम करने वालों का देखरेख करने वाला जो ओवरसियर था, उसने कहा कि बड़ी विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस, के इस शीशे के दिल को फर्नेस में नहीं मिलाया या ये मेल्ट नहीं हुआ। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट द डस्ट हीप, लेकिन इसलिए उन्होंने इसे एक डस्ट के ढेर, धूल के ढेर में फेंक दिया। वेयर द डेड सैलो वाज आल्सो लेइंग, जहाँ पे वो मरा हुआ सैलो भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल,
ईश्वर ने, भगवान ने अपने एक दूत से कहा कि शहर की सबसे जो 2 खूबसूरत चीज़ें हों उन्हें मेरे पास लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो वह जो दूत था वह शीशे का दिल और उस मरे हुए पंछी को ले गया। जो है राइट सुजन, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया, सेड गॉड, ईश्वर ने कहा। फॉर इन माई गार्डन, मेरे जो बगीचे के लिए है, द पैराडाइज, इस स्वर्ग के बगीचे के लिए, दिस लिटिल बर्ड, ये छोटा पंछी, शैल सिंग फॉर एवर मोर, हमेशा गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरी जो सोने का शहर है, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, वह अक्सर मेरी प्रार्थना करता रहेगा। तो ये था हमारा पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2। इसके पहले हम लोग कवर कर चुके थे। हैप्पी प्रिंस जो है एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसे ऑस्टर विल्ड ने लिखा और बताया कि हमें जो है हमेशा ज़रूरतमंदों और नीडी पीपल्स जो हों और गरीब लोग जो हों उनके साथ रहम दिखाना चाहिए, चैरिटी दिखानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिलेगी। ये था हमारा पार्ट 3। जिसको भी इसके पहले के पार्ट नहीं मिले हों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक को देख सकते हैं।